हेलो एड्रेस, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बहुत ही जोरों शोरों से एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज का जो हमारा सेशन रहेगा चैप्टर 1 जो कि राजनीति शास्त्र पॉलिटिकल साइंस का रहेगा। ठीक है, इसका जो पहला चैप्टर होगा जिसका नाम है लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी। इसका जितना भी बीबीआई क्वेश्चन है जो भी हम यहाँ पर इस टॉपिक में देखने वाले हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। पहला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। कह रहा संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति या स्थान आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। ऐसा कौन सा अनुच्छेद है जिसमें धर्म, जाति, वंश या स्थान के क्या करता है, उसी की हित में, उसी का आधार पर किसी प्रकार के भेदभाव का निषेध करता है। इस अनुच्छेद को हम कौन से अनुच्छेद बोलते हैं। ठीक है, आर्टिकल कौन सा अनुच्छेद हो जाएगा इसमें, फटाफट आपको जवाब देना है इसका सही आंसर। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट, ऑप्शन आपके सामने में पहला ऑप्शन है अनुच्छेद 16, सेकेंड ऑप्शन अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 20। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन। सही ऑप्शन इसका जो हो जाएगा वो हो जाएगा अनुच्छेद 16। मतलब 16 अनुच्छेद में यही बताता है जो जाति, धर्म, वंश, जाति जितने भी इसका निषेध होता है उस सब के बारे में किसमें, अनुच्छेद 16 नंबर में दिया जाता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। क्वेश्चन कह रहा है जो क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है कौन सा। ऑप्शन आपके सामने में है। अपने क्षेत्र से लगाव, अगर अपने क्षेत्र से लगाव, राष्ट्रीय हित, राष्ट्रीय एकता या फिर अगलाववाद। ऐसा कौन सा इसमें भावना है जो कुपरिणाम है, जो क्या है कुपरिणाम है। ऑप्शन आपके सामने में, फटाफट इसका जवाब देना है। चलिए जवाब दीजिएगा, सही सही जवाब देना है आप लोगों को। कमेंट बॉक्स में इसका सही सही जवाब देना है। ठीक है, यह हो जाएगा अगलाववाद, है ना, अगलाववाद। अगलाववाद से क्या होता है, क्षेत्रवाद की भावना कुपरिणाम हो जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ब्रुसेल्स में 80% लोग किस भाषा को बोलते हैं। ब्रुसेल्स में क्वेश्चन कर रहा है, जो ब्रुसेल्स में 80% लोग जो है कौन सी भाषा बोलती है। यहाँ पर कौन सी भाषा बोली जाती है 80% लोगों के द्वारा, मतलब सबसे ज्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है। ठीक है, पहला है ऑप्शन आपका डच भाषा, अंग्रेजी भाषा, फ्रेंच भाषा या फिर हिंदी भाषा। क्या हो जाएगा इसका सही ऑप्शन, फटाफट जवाब दीजिए। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा फ्रेंच। फ्रेंच भाषा बोली जाती है। फ्रेंच इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। अगर बढ़ते हैं अगला नंबर क्वेश्चन की तरफ, तो क्वेश्चन नंबर आपके सामने में है। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है जो मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। मराठी मानुष का विवाद निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। ऑप्शन है पंजाब, महाराष्ट्र, ऑप्शन है आपके सामने में, ऑप्शन आपके सामने में। पहला ऑप्शन है पंजाब, दूसरा है महाराष्ट्र, गुजरात या फिर केरल। यहाँ पे कह रहे हैं मराठी मानुष, तो मराठी मानुष कौन सा हो जाएगा इसका हो जाएगा महाराष्ट्र। कहाँ हो जाएगा, महाराष्ट्र में मराठी मानुष का विवाद होता है। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखा जाए। क्वेश्चन है जो भारतीय संविधान, क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को कौन सा मूल अधिकार दिया जाता है। वो अनुच्छेद 19 में अनुच्छेद 19 में भारतीय संविधान को, यहाँ का जो लोग है, पीपल है, उसको कौन सा मूल अधिकार दिया गया है, यही आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। या फिर सिंपल भाषा में बोले तो अनुच्छेद 19 में क्या बताया गया है। स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है, समानता का अधिकार दिया गया है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है, या फिर इनमें से नहीं कोई नहीं। ऐसा कौन सा संविधान का क्या कर रहा है, ऐसा कौन सा अधिकार है जो अनुच्छेद 19 में दिया गया है, आर्टिकल 19 में दिया गया है। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा, क्या आपको पता है, तो फटाफट कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिए। इसका जो सही जवाब हो जाएगा, इसका सही जवाब हो जाएगा स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। स्वतंत्रता का अधिकार को आर्टिकल 19 में व्यक्त किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है, आपसे यह पूछ रहा है। ऑब्जेक्टिव आपके सामने में है। पहला है क्षेत्रीय, पहला क्या है, क्षेत्रीय सामाजिक विभाजन, सामाजिक या फिर ए और बी दोनों हो सकता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। फटाफट इसका जवाब देना है 6 नंबर का, है ना। चलिए इसका जो हो जाएगा, जो श्रीलंका में सामाजिक विभाजन किस स्तर पर है, तो श्रीलंका में सामाजिक विभाजन है, क्षेत्रीय भी है और सामाजिक भी है, मतलब दोनों, ए और बी दोनों, मतलब सी इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन। इसका क्या हो जाएगा, सी सही इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, जो पीटर नार्मन धावक कहाँ का था। पीटर नार्मन धावक कहाँ का था, यह ऑप्शन आपसे पूछ रहा है। पीटर नार्मन धावक कहाँ का था, जर्मनी का था, बेल्जियम का था, फ्रांस का था या फिर ऑस्ट्रिया का था। कहाँ का था पीटर नार्मन धावक के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो बोलिए मेरे प्यारे स्टूडेंट, पीटर नामक धावक कहाँ का था, जर्मनी, बेल्जियम, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाए इसका, कमेंट बॉक्स में जवाब देना है। कमेंट बॉक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जवाब देना है कमेंट बॉक्स में इसका ऑप्शन।
है ना। तो पीटर नामक धावक कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का था। पीटर नामक धावक कहाँ का था, ऑस्ट्रेलिया का था। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, है ना। क्या कह रहा है, जो रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने वाला व्यक्ति कौन था। रंग भेद की नीति के विरुद्ध कौन सा ऐसे व्यक्ति था जो जिन्होंने आवाज उठाया था। ऑप्शन आपके सामने में है, मार्टिन लूथर किंग। ऑप्शन क्या है आपके सामने में है, मार्टिन लूथर किंग। पहला ऑप्शन क्या है, मार्टिन लूथर किंग, अब्राहम लिंकन, जॉर्ज वाशिंगटन या फिर लुई सोल्वा। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिन्होंने रंग भेद की नीति के विरुद्ध आवाज उठाने का कोशिश किया था। ठीक है मेरे प्यारे स्टूडेंट, इसका जो सही जवाब हो जाएगा मार्टिन लूथर किंग। मार्टिन लूथर किंग ने ही क्या किया था, रंग भेद की नीति के लिए आवाज उठाया था। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, जो मैक्सिको ओलंपिक की घटना एक उदाहरण है किसकी, रंग भेद का, सांप्रदायिकता का, जातिवाद का, आतंकवाद का। ऐसा कौन सा घटना है जिसमें मैक्सिको ओलंपिक की उदाहरण है। ठीक है फटाफट जवाब दीजिए, इसका सही ऑप्शन आपका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। ठीक है यह जो ऑप्शन क्वेश्चन क्या है, जो मैक्सिको ओलंपिक का घटना, तो मैक्सिको ओलंपिक का जो घटना हो जाएगा यह आपका हो जाएगा कौन सा नंबर, आपका कौन सा नंबर हो जाएगा, यह हो जाएगा रंग भेद का घटना। रंग भेद का घटना, रंग भेद का घटना। ठीक है मैक्सिको ओलंपिक की घटना, रंग भेद का घटना। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन, चलिए इसमें से किसकी शुरुआत जर्मनी में हुई थी, है ना। क्वेश्चन क्या है, जो इसमें से किसकी शुरुआत जर्मनी से हुई थी। ठीक है जर्मनी से किसकी शुरुआत हुई थी। ऑप्शन आपके सामने में है, क्या नक्सलवाद का, माओवाद का, नाजीवाद का या फिर फांसीवाद का, है ना। इसमें से किसका शुरुआत जर्मनी से हुआ था। मेरे प्यारे स्टूडेंट यह जो शुरुआत जर्मनी से जो हुआ था वो हुआ था, ठीक है नाजीवाद का। किसका हुआ था, नाजीवाद का। मतलब सी नंबर इज द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन, है ना। नाजीवाद का शुरुआत जर्मनी से हुई थी। यह था हमारा 10 क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में इससे 10 से आगे मतलब 11 से लेकर के वीडियो हम बनाएंगे। तब तक थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। ऐसे ही बने रहो आप लोग मेरे चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।